आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके पहले हमने 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को आगे की वीडियो में हल किया था, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हल करते हैं 7वें क्वेश्चन को, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यानी हमें ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी जो त्रिभुज बनेगा उसको हमें छायांकित भी करना है। तो जो समीकरण दिया गया है वो हम लिख देते हैं। समीकरण है x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस का 2y और माइनस का 12 बराबर 0। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका समीकरण है। हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है और उसके बाद जो त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है और उसे छायांकित भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पहला समीकरण है उसको हल करते हैं, क्योंकि हमें जो बनाना है ग्राफ बनाने के लिए हमें मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मान निकालेंगे। तो जो समीकरण एक है x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0, इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ y वाला मान माइनस में, इसको हम उधर भेज देते हैं तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो इस y को उधर भेज देते हैं तो इधर क्या बचा, x प्लस 1 बराबर y, इधर माइनस में था उधर गया प्लस में हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है, बराबर है। अब ये तो हमारा समीकरण बन गया। अब हमें यहाँ x का कुछ मान रखना है और y का मान निकालना है। कम से कम 3 मान रखने हैं। इस प्रश्नावली में हम इसी से रिलेटेड तो सभी क्वेश्चन हल करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हम -1 और 0,1, x बराबर -1 0 1 रखने पर। अब हम ये -1 और 0 और 1 कहाँ से लेके आए, तो ये अपने हिसाब से रख सकते हो कुछ भी। देखिए हम -1 हमने क्यों रखा, क्योंकि -1 x की जगह रख देंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। चलिए हल करते चलते हैं, तब आप देख लीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, x बराबर -1 रखने पर देखिए क्या आएगा, y बराबर x की जगह -1 रखेंगे और उसके बाद प्लस का 1, तो -1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी y का मान कितना आ गया, 0। समीकरण हमारा ये वाला है। दूसरी बार x का मान 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखने पर हमें मान ऐसा रखना है कि जो दूसरा वाला मान निकले ना वो छोटा रहे और बटे में न जाए। ठीक है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए y बराबर हो जाएगा कितना, x की जगह 0 रखेंगे और उसके बाद प्लस का 1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो y का मान 1 ही आएगा। अभी तीसरा रखते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर अब देखिए 1 रखेंगे इसकी जगह तो क्या आएगा, y बराबर पहले तो x है, x की जगह 1, उसके बाद प्लस का 1। अब 1 और 1 जोड़ेंगे तो y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। सारे मान निकल गए। समीकरण 2 जो है उस पे भी हम मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 है हमारा 3x प्लस का 2y और माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, तो देखिए हमने यहाँ y को एक साइड में किया था, तो यहाँ भी y को हम एक साइड में कर लेते हैं। यानी y का मान प्लस में है तो हम इन दोनों मानों को उधर भेजेंगे, तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 3x, इसमें प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये 12 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो पहले हम 12 को भेजते हैं, 12 इधर माइनस में था उधर गया प्लस का हो गया, प्लस में था उधर गया तो माइनस का 3x हो गया। अभी ये तो 2 गुणे में है, इसको भी भेजेंगे उधर तो बटे में जाएगा, तो y बराबर हो गया 12 माइनस का 3x और बटे में 2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पर भी x का कोई 3 मान रखना है और y का 3 मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना x बराबर 2 4 6 रखने पर। ठीक है, सिंपल सा मान रख देते हैं 2 4 6। अभी देखिए 2 4 6 रखेंगे तो आएगा क्या, वो भी हल करते हुए देख लेते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो देखिए 2 रखेंगे कितना आएगा, y बराबर कितना है, 12 माइनस 3x है तो 3 गुणे x का मान कितना है 2 और बटे में कितना है 2। ठीक, y बराबर 12 माइनस 3 दूनी 6 और बटे में 2,
तो 12 में से 6 गया तो पहली बात तो बचा 6 और बटे में 2, 2 से 6 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यानी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। यानी हमें इसमें सम संख्या ही रखनी है, इसलिए हमने 2 4 6 ले लिया है। 8 भी ले सकते हो, ठीक है, 0 भी ले सकते थे। चलिए y का मान निकल आया 1। अब दूसरा रखते हैं x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर। तो देखिए 4 रखेंगे तो कितना आएगा, समीकरण है हमारा y बराबर 12 माइनस 3x। तो यहाँ पे हो गया 12 माइनस 3 गुणे x का मान कितना है 4 और बटे में है 2, ठीक है, बटे में कितना है 2 है। हल करेंगे इसको, देखिए स्टेप आगे कर लेते हैं। तो कितना है 12 है पहले, तो 12 लिख लिए, माइनस 3 चौक कितना होगा 12 और बटे में कितना है 2। तो 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, यानी y बराबर हो गया 0/2। ऊपर का मान 0 तो पूरा मान 0, यानी y का जो मान आया वो कितना आ गया 0 आ गया। अब तीसरा मान निकाल लेते हैं। तीसरा मान देखिए, तो x बराबर कितना रखना है 6 रखना है, x बराबर 6 रखने पर। तो x की जगह 6 रखेंगे अगर, तो हो जाएगा y बराबर 12 माइनस 3 गुणे x की जगह कितना रखेंगे 6 और बटे में कितना है 2। तो यहाँ पे हो गया y बराबर 12 माइनस 6 तरीक 18 और बटे में 2। तो y बराबर 18 में से 12 घटेगा तो बचेगा माइनस का 6 बटे में 2। 2 से 6 को भाग करेंगे तो बचेगा माइनस का 3, ठीक है, मान निकल गए। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं और उसी में सभी मानों को रख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं। वैसे हमारा फिगर इधर नहीं बन पाएगा क्योंकि जगह छोटी हो गई है ना, तो फिगर इधर ही बनाएंगे अभी। देखिए ये हमारा बॉक्स हो गया, पहला थोड़ा बड़ा रखना है, फिर छोटे छोटे जो है 3 बॉक्स बनाते हैं। पहले में देखिए क्या करेंगे, हमारा x का जो मान आता है उसको हम ऊपर रखते हैं, y वाला नीचे रखते हैं। तो ये हमारा y वाला समीकरण है, इसका मतलब x का मान सिंपल आया है। y वाला समीकरण क्या है, y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण यहाँ पे y बराबर 12 माइनस 3x और बटे में 2, ठीक है। x का मान हमने क्या क्या रखा है, पहले रखा है -1 0 1, -1 0 1। y का मान क्या क्या आया है, 0 आया, 1 आया, 2 आया, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए 0 आया, 1 आया, 2 आया। x का मान दूसरे में हमने क्या रखा है 2 4 6, 2 4 6। y का मान क्या आया, देखिए 3 आया और फिर 0 आया, फिर -3, 3 0 माइनस का 3। तो इतने में तो हमारा आएगा नहीं क्योंकि जगह जो है वो छोटी पड़ जाएगी, इसलिए क्या करते हैं इधर थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो मान थे वो हमने एक साइड में लिख लिए हैं। अब इन सब का कोई काम नहीं है, तो इन सब को क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक चतुर्थांश चाहिए, क्योंकि ये जो मान है वो चतुर्थांश पे ही दर्शाएंगे। तो चतुर्थांश मान लेते हैं, वो अच्छा हो क्या, इस पर सीधी रेखा एकदम जाती नहीं है, थोड़ा तिरछी जरूर हो जाती है, ठीक है। ये बीच में क्या होता है मूल बिंदु, यानी कि 0 0, ठीक है। यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, देखिए x का मान 6 तक है और y का मान जो है वो 2 3 तक ही है। तो x का मान हम 6 तक रखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा बढ़ा के x नाम दे देते हैं, इधर x डैश और इधर y और इधर y डैश, ठीक है। इधर भी रख लेते हैं हम मान -1 -2 -3, क्योंकि x का मान माइनस में सिर्फ एक ही है, इसलिए 2 3 मान रख लेंगे। अभी y का मान देखिए ये प्लस में है, ये -3 तक है, ठीक है, तो 3 तक रख लेते हैं। इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, इधर -1 -2 -3 -4, इसको भी एक आधा और बढ़ा लेते हैं -4, बस हो गया मान। अब देखिए मिलाते हैं दूसरे वाले से ताकि आपको समझ में आए। x का मान पहले है -1, इस तरह से मिलाते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। तो x का मान है -1, कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है, इस वाले बिंदु पर। y का मान है 0, तो 0 कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा। इसका मतलब यही वाली रेखा थोड़ी मोटी कर देंगे, यहाँ पे जो बिंदु आया वो कितना आया -1, -1, 0, इसको इधर लिख दिया हमने, ठीक है। दूसरा है 0, 1, तो x का मान 0 कहाँ होगा, यहीं पर होगा। x और y दोनों का 0 मान यहीं पे होगा। y का मान 1 है तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा।
इसका मतलब ये वाली रेखा थोड़ी मोटी कर देंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे 0,1, यहाँ पे लिख देते हैं हम 0 का, इधर रखते हैं बाहर 0,1, ठीक है। ये वाला बिंदु हो गया दूसरा वाला। तीसरा मान है x का 1 और y का 2, x का 1 यहाँ पे है, y का 2 यहाँ पे। इसका मतलब थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको तो ऐसे कहीं यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये कितना है 1,2, या फिर लिख दी 1,2, ठीक है। ये हो गया, इस रेखा को ऐसे मिटा देंगे, ठीक है। ये हो गया तीनों बिंदु। इन तीनों बिंदुओं को क्या करते हैं आपस में इसे मिलाते हुए इसे आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। इस समीकरण का क्या नाम था y बराबर x प्लस 1। तो यहाँ ऐसे कहीं रेखा खींच के इसे लिख देते हैं y बराबर x प्लस 1। इसका नाम a, इसका नाम b और इसका नाम c नाम रख दिए। हो गया ये पहले वाला। अभी दूसरा वाला है उसको भी कर लेते हैं, तो उसको दूसरे मार्कर से करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। x का मान 2 है, x का मान का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। y का मान 3, ये कहाँ है, यहाँ पे। इसको आगे जब बढ़ाएंगे, ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये यहीं कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे कहीं पे, यहाँ पे 2,3, हाँ यहीं पे मिलेगा, ठीक है। रेखा थोड़ी तिरछी हो गई, ऐसे जाएगा ये तो यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम 2,3, ठीक है। इस रेखा इतने को मिटा देंगे, ये सिर्फ जानने के लिए है कि कहाँ पे मिलेगा। दूसरा वाला 4,0, x का मान 4 यहाँ पे है और y का 0। इसका मतलब यही वाली रेखा थोड़ी मोटी कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या हम 4,0, ठीक है। तीसरा है 6,-3, तो x का मान 6 यहाँ पे है और y का -3 यहाँ पे है। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे जब, तो ये ऐसे करके कहीं पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिल गया, क्या है 6,-3, यहाँ लिख देते हैं हम 6,-3। इन तीनों को भी आपस में मिला देते हैं, इन तीनों को भी क्या करते हैं आपस में से मिला देते हैं, ठीक है। सही से मिलाइएगा, पटरी से मिलाएंगे तो सीधे में आ जाएगा, थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। पटरी से सही से नाप के मिलाइएगा तो मिल जाएगा। अभी ये हमारा सारा मान तो रुक गया, a b c हमने दिया था, तो इधर d, इधर e और इधर f हो गया। इस पर भी समीकरण का नाम लिख देते हैं, क्या है y बराबर 12 - 3x और बटे में कितना है 2। ये हो गया। अब हमें क्या कह रहा था, त्रिभुज के बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और जो त्रिभुज बन रहा है उसे छायांकित कीजिए, ये था। तो जो त्रिभुज के बिंदु के निर्देशांक है वो क्या क्या है, देखिए त्रिभुज जो हमारा बन रहा है कहाँ बन रहा है, एक ये आई रेखा इधर को गई और एक इधर को गई, ये बना हमारा त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज के बिंदुओं के निर्देशांक था क्या था, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताना था। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताना था, शीर्षों के निर्देशांक। अब ये शीर्ष क्या होते हैं ये भी देख लो। शीर्ष जैसे ये बना त्रिभुज, ठीक है। तो ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, इसका निर्देशांक क्या है वो बताना है। तो ये वाला बिंदु जो यहाँ पे है इसका नाम क्या था, -1,0 बराबर -1,0, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या था यहाँ पे 2,3, ठीक है। 2,3 था, 2,3। और तीसरा वाला जो है इसका निर्देशांक क्या है 4,0, तो 4,0 है, ठीक है। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक जो है ये आ गए, यानी एक निर्देशांक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन्हीं तीनों से जो है मिलकर त्रिभुज बना हुआ है। अब इसे छायांकित भी करना है, तो छायांकित करने के लिए ऐसे ऐसे रेखा खींच देनी है आपको इसमें। जब ये छायांकित हो गया मतलब इसमें भार देना है, ठीक है। इधर भी भार देना है क्योंकि ये भी उसी त्रिभुज का ही पार्ट है। तो ये हुआ हमारे 7वें क्वेश्चन का पूरा फुल सोल्यूशन, यानी 7वां क्वेश्चन भी हमने अच्छे से हल कर लिया है। आशा करते हैं आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये यहाँ पर प्रश्नावली 2.3 का समापन होता है, यानी 2.3 जो है प्रश्नावली, वो सॉरी 3.2, ठीक है 3.2 भूल गए थे। 3.2 जो प्रश्नावली है वो जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यानी सारे क्वेश्चन इसमें के हल हो गए। आगे हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3, जिसमें क्वेश्चन क्या है, प्रतिस्थापन विधि से जो है x और y का मान ज्ञात करना, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे जो पेपर में पूछा जाता है।
प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, 3 विधियों में से एक विधि का या कभी कभी 2 विधियों का भी सवाल आ जाता है। ठीक है, तो ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में उस प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 3.3 के साथ प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।